की महाराज की। द्वारपाल महाराज क्या बात है, आज कई प्रकार के आदाब बजाए जा रहे हैं। हाँ महाराज। अरे महाराज, आपके आने की खुशी में ये दरबारी 3 प्रकार का आदाब बजा रहा है महाराज। पहला आदाब पाताल लोक और दूसरा आदाब आकाश लोक और तीसरा आदाब महाराजे मृतलोक। महाराज, ये मृतलोक का खंभा है, इसी खंभे में सारी दुनिया बधी हुई है महाराज। काफी समझदार हो, लेकिन ये बताओ कि हमारी लंकेत के प्रजा का क्या समाचार है। महाराज, जिस राज का राजा इतना धर्मी है, इतना प्रतापी है महाराज, उस राज में प्रजा कैसे दुखी रह सकती है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे, लेकिन इससे पहले कि इस लौटंकी प्रांगण में बैठे हुए जनता जनार्दन को मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात महाराज। मैं एक बीनापुर का महाराज विक्रमादित्य हूँ। हमारा नाम विक्रमादित्य है। हमारे घर में हमारी महारानी थी जिनका नाम रागिनी था। रागिनी के कोख से 2 बच्चे का जन्म हुआ। बड़े बेटे गौतम और उससे छोटी बेटी है जिसका नाम चंदा है। चंदा लगभग 1 वर्ष की थी, तभी अचानक हमारी महारानी रागिनी बीमार हुई और वो हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। महाराज, क्या करोगे, जो कर्म किस्मत में लिखा रहता है महाराज वही होता है। हाँ द्वारपाल, हम सबको छोड़कर हमारी महारानी भगवान को प्यारी हो गई। इसी बीच हमारी बेटी चंदा उस वक्त 1 वर्ष की थी, वह अनाथ हो गई। उसके बाद हमारी प्रजा ने आकर के हमसे कहने लगी कि महाराज, बेटी चंदा की परवरिश कैसे होगी, कौन करेगा। सही है महाराज। मैंने कहा कि आप सब कहना क्या चाहते हैं। तो हमारी प्रजा ने कहा कि महाराज, आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी शादी करने से बेटी चंदा की परवरिश हो जाएगी और राज्य का कार्यभार भी चल जाएगा। मैंने अपनी प्रजा की बात मान करके मैंने दूसरी शादी की। हमारी दूसरी महारानी का नाम कंचना है। शादी के कुछ दिन बाद कंचना के कोख से 1 बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम गोविंद है। इस वक्त हमारी बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा वर देख करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। महाराज, ये बहुत अच्छी बात है महाराज। बेटी चंदा सयानी है महाराज, शादी करना बहुत अच्छी बात है। हाँ द्वारपाल, लेकिन हमारे महामंत्री सेनापति रंजीत सिंह को राजदरबार में बुलाया जाए। बहुत अच्छी बात महाराज। आप बैठ जाइए महाराज, मैं तुरंत सेनापति रंजीत सिंह को बुला रहा हूँ। अच्छी बात है। सेनापति रंजीत सिंह, महाराज का हुक्म है, दरबार में हाजिर। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
सम्राट, मैं आज आपसे कुछ जानना चाहता हूँ महाराज। सुनो महाराज जी। सम्राट, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आज रैंडम फोन करके सेनापति का बुलाने का मकसद क्या है महाराज? हाँ सेनापति जी, आप सबसे कुछ कहना है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि जो बात मुझे कहना है और जिस बात के लिए जानकारी लेना है, राय लेना है, मैं सोच रहा हूं कि हमारे पूरे परिवार को इस राज दरबार में बुलवाया जाए ताकि वो बात सबके सामने कह सकूं। महाराज, अच्छी बात है। अगर कोई बात होती है तो परिवार के अगर पूरे सदस्य रहते हैं तो अच्छी बात होती है। इसलिए आप आसन पर विराजमान हो महाराज। भाई परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबका अच्छी बात है। और सेनापति जी, सम्राट का कहने का तात्पर्य है कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं आप बुलवा कर ले आओ। ठीक है। और आज ही कुछ ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेनापति जी। परिवार के जितने सदस्य हैं सबको राज दरबार में पेश करूंगा। इसी के साथ साथ आगे हमारे राम सिंह भैया जी, ये हमारे फोन महाराज के चरणों में महारानी कंचना का प्रणाम। महाराज के चरणों में चलो पति का प्रणाम छोड़ के आओ महाराज। पिताजी के चरणों में गोविंद बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के चरणों में गोविंद बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी चरणों में बेटे गौतम का, माता चरणों में बेटे गौतम का, पिताजी चरणों में बेटी चंदा का परिणाम स्वीकार। मैया के चरणों में
के जितने भी सदस्य हैं वो आ चुके हैं दानवीर सम्राट। अच्छी बात है महारानी जी। कहिए महाराज। मैं आज आपसे और अपने पूरे परिवार के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ, कुछ राय लेना चाहता हूँ। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। सुनिए हमारी बात। महारानी जी देखिए, बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा वर देख करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। इसमें आप सबकी क्या राय है। तो महाराज आप मेरी राय जानना चाहते हैं। हाँ महारानी। और चंदा की शादी करना चाहते हैं। हाँ बात तो सुनिए। बोलिए। महाराज चंदा की शादी करो या ना करो, चंदा की शादी से मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर चंदा मेरी सगी बेटी होती तो मैं चंदा की शादी जरूर करती और खूब धूमधाम से करती, लेकिन चंदा मेरी सौतेली बेटी है। मैं कभी उसे अपनी बेटी नहीं मानी हूँ। और अगर तुम चंदा की शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन मुझे चंदा के शादी में शामिल मत कीजिएगा। जिसे आप सबसे ही बना रही है और आपको अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार करती है। भला मुझे अपनी सगी माँ समझती हूँ, लेकिन मैं चंदा को कभी अपनी सगी बेटी नहीं समझी हूँ और ना कभी सगी बेटी समझी हूँ और ना ही कभी समझूंगी। वाह अच्छा हवा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तो आप हमसे कोई उम्मीद ही मत रखिएगा, जो करना है आप कीजिए। देखिए गोविंद, तुम्हारी बहन चंदा सयानी हो गई है। मैं सोच रहा हूं कि एक अच्छा सफर देख करके उसकी शादी कर दिया जाए। और इसमें तुम्हारी क्या राय है बेटा। तो पिताजी आप मेरी राय को जानना चाहते हैं। हाँ बेटे। पिताजी चंदा मेरी सगी बहन नहीं है। रही बात शादी की, वो मर्जी आपके, शादी करो या न करो उससे कोई लेन देन। और एक बात पिताजी ध्यान से सुन लीजिए, क्या कहना चाहते इस राज के मुझे पहले बना दीजिए, उसके बाद चंदा की शादी आप शौक से कीजिए। ऐसा कहे कि मुझे खो हाँ या नहीं।
बंटवारा होगा। पिताजी ऐसा होगा नहीं, राज्य का मालिक पहले बनो, अब चंदा की शादी। अरे चलो शोक से नहीं जाओ पिताजी, बुरा पाओ। चाचा से चला कर दो। पिताजी ऊंची आवाज। एक बात मेरी ध्यान सुन लीजिए, अगर आपने राज का आधा मालिक मुझे नहीं बनाया तो इस महल में डोल के बिना अर्थियां उठेगी और सामने खोल की नदियां नहीं जमीन, जब तक पिता बाकी है जिंदा तब तक इस रात का एक कोना भी नहीं बचेगा। बस करो महाराज, बस करो। अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बोलोगे तो फेफड़े पर पानी। जबान को लुढ़ाते। हाथ को नीचे कर लीजिए वरना दुखता होगा। मेरा बेटा ठीक तो कह रहा है। अगर चंदा की शादी करना चाहते हैं आप तो आधे राज का मालिक बना दीजिए, उसके बाद चंदा की शादी करो शौक से। ये कभी नहीं हो सकता है। जब तक ये विक्रमादित्य जिंदा है तब तक तुम लोगों का ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा। कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। चंदा तो तुम्हारी अपनी सगी बहन है, उसके शादी के विषय में तुम्हारा क्या राय है बेटा? क्या